हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बायोलॉजी विद श्रद्धा में। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब हमारे अंदर कैसे जो डाइजेशन है वो किस तरह से चलता है, क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको लिखना जरूरी है जब भी आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो आप सब जान जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। और अगर वीडियो लास्ट तक देखते देखते आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जो भी चीजें यहाँ से सीख पाए या आपको कुछ ऐसा लगा जो मुझे और बता देना चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों, जब हम बात डाइजेशन की करते हैं तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो शुरू होता है हमारे इस एरिया से, और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ, या तो आप इसको बोल सकते हैं बगल कैविटी, है ना। तो ये रहेगा बगल कैविटी। ये वो जगह है बच्चों जहां से हम लोग खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं, च्यू करते हैं जैसे आप बोलते हैं। जब भी जो आप खाना खा रहे हैं वो क्या होता है, जब वो मुंह में जाता है तो वो सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा आप सब जानते हैं, लार को बोलते हैं, जो कि आपके मुंह के सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वहां से ये सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है। यही सलाइवा जाकर हमारे जो खाना है उससे मिक्स होता है। अब सपोज करिए हमने जो फूड खाया वो क्या होता है, माउथ में जाने पे सलाइवा से मिक्स होता है। अब जब ये सलाइवा से मिक्स हो जाएगा बच्चों, तो तब इस खाने को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। 1 मार्क्स का पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बोलस क्या होता है, व्हाट इज बोलस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड होता है जब ये सलाइवा से मिक्स होता है तब इसी फूड को हम बोलस कहते हैं। बोलस का शेप जो है वो भी गोल हो जाता है। जैसे आप कई बार होता है खाना खाते हैं तो सलाइवा से मिक्स होने के बाद कैसा हो जाता है? एकदम गोल गोल हो जाता है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम फुटबॉल ही बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो गोल शेप ले लेता है। क्यों ये गोल होता है? ताकि आगे चल के जब ये इस पूरे पाइप से आगे तक जाएगा तो जो सर्कुलर चीज होती है ना, जो गोल चीज होती है ना, वो आसानी से नीचे जा पाएगी, मूव कर पाएगी। इसीलिए खाने को गोल बनना जरूरी होता है। और उसमें हेल्प कौन करता है? ये सलाइवा। ये जो सलाइवा है बच्चों किससे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है सलाइवरी एमाइलेज से। किससे प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी एमाइलेज। अब सलाइवरी एमाइलेज जो है आपका क्या सलाइवरी एमाइलेज नहीं, हम कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या है? अब मुंह पे आया है तो बोल देती हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है बच्चों, इसी ग्लैंड से सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब इसी सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। क्या काम है इस एंजाइम का? तो बच्चों आप जानते रहिएगा, जो एंजाइम्स हैं उनका काम होता है खाने को तोड़ने का, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं खाने का टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। भाई जो हम खाना खा रहे हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स खाना है और हम चाहेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को क्या करे? तोड़ दे। और जब वो टूटेगा कॉम्प्लेक्स खाना तो वो एकदम सिंपल फूड बन जाता है। और ये सिंपल फूड बनना क्यों जरूरी है? ताकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। इसीलिए खाने को टूटना पड़ता है, इसीलिए खाने को डाइजेस्ट होना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहला जो डाइजेशन है वो कहाँ चलता है? वो इस माउथ में, या कह लीजिए बगल कैविटी में चलता है। अब यहाँ पे जो खाना जब भी क्या हो रहा है, खाना जब ये सलाइवा से मिक्स हो रहा है तो हमने कहा कि भाई एक बोलस बनता है। लेकिन यहाँ पे एक पीछे एक और प्रोसेस चल रही है कि भाई जब ये सलाइवा जो है ये जब खाना से मिक्स होगा तो ये खाने को कहीं ना कहीं तोड़ता है। क्या करता है ये बच्चों? ये 30% स्टार्च जो है एक तरह का फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कि हमारे खाने में पाया जाता है। ये जो सलाइवा है, कह लीजिए ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट ये जो एंजाइम है ये इस खाने को तोड़कर 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये बच्चों स्टार्च, माल्टोज ये सब क्या है? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक तरह के शुगर है। एकदम मैं आम शब्दों में कहूं तो ये शुगर है, ठीक है। तो कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे फर्स्ट डाइजेशन पूरे बॉडी में कहाँ चलता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बकल कैविटी, हमारा माउथ में सबसे पहला डाइजेशन होता है। और
और कितना होता है 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। अभी देखिए 70% डाइजेशन बचा है और वो 70% डाइजेशन आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स में होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। लेकिन 30% स्टार्च माल्टोज में यही कन्वर्ट हो जाता है, किस एंजाइम की मदद से, सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब फाइनली ये जो बोलस बन गया, जो खाना ऐसा गोल हो गया, ये इस ट्यूब के जरिए नीचे जाता है। ये जो ट्यूब है बच्चों, इस ट्यूब का नाम होता है ईसोफेगस। क्या होता है ईसोफेगस? कई जगह बुक्स में पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ओ लिखा होता था ईसोफेगस में, कई बुक्स जो नई बुक्स आती है उसमें ये ओ नहीं रहता है, तो डायरेक्टली ईसोफेगस लिखा रहता है। ईसोफेगस कहें तो आम शब्दों में ईसोफेगस जो है वो एक तरह से क्या है, फूड पाइप है हमारी, है ना, फूड की पाइप, जिससे खाना जो हमारा माउथ में जो बोलस बना है वो बस उस ट्यूब के जरिए स्टमक तक आता है। ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, याद रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है और वो है कंडक्शन का। जो भी खाना बोलस बना है उसको सिर्फ ये स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जो ईसोफेगस है उसके जरिए जो भी खाना है वो आपका कहां पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, इस जगह पे, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि जो सेकेंड डाइजेशन है बच्चों, जो दूसरा डाइजेशन है वो कहाँ चलेगा। तो जो सेकेंड डाइजेशन है हम कहेंगे कि वो अब आएगा स्टमक में। अब बारी आती है कि भाई स्टमक में क्या क्या है, क्या क्या सिक्रीशन है जो यहाँ हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है 3 सिक्रीशन होता है और तीनों अलग अलग तरह के खाने को तोड़ते हैं। आपको पहला डाइजेशन याद रखना होगा कि भाई जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हुआ है, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, कितना परसेंट, 30%। बाकी जो भी खाना आया, अब स्टमक में 3 सिक्रीशंस होते हैं। पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें म्यूकस और तीसरा एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ये 3 तरह के सिक्रीशन स्टमक में बनते हैं या स्टमक के अंदर के ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। दोबारा से क्वेश्चन जनरेट होता है कि स्टमक में जो ग्लैंड होता है उस ग्लैंड का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि स्टमक में जो पाया जाने वाला ग्लैंड है, इस ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है ये जो ग्लैंड है यही क्या प्रोड्यूस करता है, ये तीनों लिक्विड्स को या इन तीनों सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। तो कह सकते हैं जो स्टमक के अंदर ये सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, यहीं से प्रोडक्शन होता है। अब हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड भी है, म्यूकस भी है, पेप्सिन भी है। तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या इनका काम होता है। सबसे पहला आता है HCl। बच्चों HCl क्या है, एक तरह का एसिड है। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जब ये सिक्रीट होता है तो ये पूरे स्टमक को एसिडिक बना देता है ना। हम सब जानते हैं कि एसिडिक होने का मतलब है कि pH जो है वो 7 से कम हो, है ना। मतलब ज्यादातर pH जो हो वो कम से कम 1, 2, 3, 4 या कुछ हद तक 5 हो, ठीक है। 6, 7 होते होते ये हल्का हल्का न्यूट्रल होने लगता है। तो कह सकते हैं pH इसी के आसपास हो। तो हम जानते हैं भाई HCl है तो 1 से 2 के बीच में pH होता है, ठीक। अब यहाँ पे जब ये एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो पूरा मीडियम एसिडिक हो गया। अब इससे क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा और वो है पेप्सिन का एक्टिव होना। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा ये तुरंत क्या करेगा, ये एक्ट करेगा हमारे एक दूसरे तरह के खाने पे, और वो खाना है बच्चों प्रोटीन्स, ठीक है। तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स पर काम करता है और प्रोटीन्स को क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है प्रोटीन्स को, ठीक। और हम सब जानते हैं बच्चों कि प्रोटीन्स के सिंपल यूनिट्स को क्या कहते हैं। अगर आपको भी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रोटीन्स जब टूटता है तो उसके सिंपल यूनिट्स को क्या बोलते हैं, या तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो किनसे मिलकर प्रोटीन्स तैयार होते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना जानते रहेगा बच्चों की जो स्टमक एरिया होता है यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। इस एसिड की वजह से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जिन्हें हम पेप्सिन कहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि जो बकल कैविटी थी, जो माउथ था, उसमें क्या डाइजेस्ट हो रहा था, वो स्टार्च, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। यहाँ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, यहाँ स्टमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए और कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। अब तीसरा बचता है बच्चों ये म्यूकस।
म्यूकस आप जानते रहेगा एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों? आप सोचिए कि स्टमक एक ऐसा रीजन है जहां पे एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच 1 से 2 के बीच में होता है। अब सोचिए ये जो एसिड है क्या ये स्टमक के अंदर के वॉल को खराब नहीं कर देगा? बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके वॉल को खराब कर सकता है। इसी वजह से स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक और सिक्रीशन करता है और उसे कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करेगा, पूरी तरह से सिक्रीट होके पूरे इसके वॉल को हर तरफ से कवर कर लेगा। अब ऐसे में बच्चों क्या होगा, जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है HCl वो इसके वॉल पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर HCl हमारे स्टमक के अंदर के वॉल पे अटैक करेगा तो वो वॉल्स जो है वो खराब हो जाएगी और हमारा स्टमक एक समय ऐसा आएगा जब बचेगा ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका पीछे का रीजन है बच्चों ये म्यूकस। तो म्यूकस का काम है कि HCl के अटैक से स्टमक को बचाना। पेप्सिन का काम है कि एक्टिव होके प्रोटीन्स को तोड़ना। HCl का काम है कि एक ऐसा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, एक ऐसा एसिडिक मीडियम दे देना जिसके वजह से पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाए, ठीक। जब पेप्सिन एक्टिव होता है तो इसको हम लोग पेप्सिन ना कह के पेप्सिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिनोजेन। ये आप जानते रहेंगे। तो पेप्सिन एक्टिव होके पेप्सिनोजेन बनता है, तब जाके ये प्रोटीन्स को तोड़ पाता है। अच्छा, HCl का बच्चों एक और काम है, एक तो एसिडिक मीडियम दिया जिससे ये पेप्सिन एक्टिव हो गया, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है खत्म कर देता है। कई बार होता है कि हम कई बार ऐसा खाना खाते हैं जो कि पका हुआ नहीं है, और कच्चा खाना या पैकेज्ड फूड खाने में क्या होता है उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। वो कीटाणु क्या होगा, हमारे मुंह से स्टमक में जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्टमक में जो एसिड है वो HCl नाम का एसिड जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फंक्शंस लिखिए HCl के, तो बच्चों याद रखिएगा, पहला फंक्शन है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना और दूसरा फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देना। तो ये 2 काम है जो कि HCl करता है। तो आई होप बच्चों जो डाइजेशन बकल कैविटी में और जो डाइजेशन स्टमक में होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसा होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट डाइजेशन इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ चलता है। तो याद रखिएगा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पहला डाइजेशन लेकिन कहाँ होता है? हमारे बकल कैविटी में होता है। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके सेकंड पार्ट का वेट करेगा। सेकंड पार्ट में मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो सिक्रीशन होता है, उसके बारे में बात करूंगी। अभी के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।